को माना पाल था नामा ब्याह रचा लारे अपने पोत बधू घर राजा के आई लड़की पढ़ी लिखी होशियारा बात बनी थी शहर में सुनैयो अरे राजा को चिंता खाऊ बात की भैया अपरंपार हारी की माया अपरंपार हारी की माया हर गत कोई जांच नहीं पाया अरे सुन भैया ईश्वर अजबा खेला करता प्रेमियों राजा कर्णपाल की करनाल में बहुत बढ़िया बात बनी थी, लेकिन भगवान की बड़ी विचित्र माया है, उसकी माया को कोई नहीं जांच पाया है। प्रेमियों बड़े ध्यान देने की बात है। राजा बड़ा खुशी में रहता था। उधर पुत्र वधू पढ़ी लिखी पतिव्रता लड़की थी और आज्ञाकारी उसका पुत्र था। कोई चिंता फिक्र की बात नहीं थी, लेकिन भगवान की माया को कौन टाल सकता है। आज हुआ क्या, अरे बात बनी थी बकरना पाल की और होनी बड़ी अपार बलवान। भैया दिन चक्कर को करना लगे शहर पे होनी भूपर ऐसी आए जाए। पत्नी मर गई करन रे पाल की, बेटा मान रे पाल की माए। राजा रो बतवा सुना भैया मैया पास पुत्र जगा राय। रोए
न भैया। और सब लोग रहे समझाए राजा है के अरे महाराजा। सुनो राजा तुम सब जानत संसार तो सब काऊ पे आवे। राजा कर्णपाल की पत्नी खत्म हो जाते मानपाल की माँ, तो राजा बड़े अफसोस में रहा करता है। गांव के लोग समझाते हैं, रे राजा आप राजा हो के इतनी चिंता और फिक्र करते हो। अरे गांव के लोगों को समझाते हो, आप खुद क्यों नहीं समझते हो कि ये तो सांसारिक व्यवहार है, जिसका समय आ जाता है वो यहाँ से चला जाता है। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे आपका तो तन बिल्कुल सूख रहा है। प्रेमियों, राजा के आंखन में से लोगों की बात सुन के आंसू निकलने लगे और हाथ जोड़ के बोले, भैया तुम इस बात को नहीं जानते हो। सुनो, अरे किनके मरे सबारा सुख छूट जाए, किनके मरे रे प्यारा घट जाए। और किनके मरे भुजा पलक जाए, किनके मरे रे फिक्र लगे जाए। और किनके मरे 14 रातें उठ जाए, किनके मरे रे दांत हिले जाए। तिरिया मरे सबर सुख छुट जाए, और मैया मरे से प्यार घट जाए। और भैया मरे से भुजा बल घट जाए, पाप के मरे फिक्र लगे जाए। के मरे 14 रात उठ जाए, मेरे भैया बेटा मरे ता पहले जाए थे। राजा रोएगा बाबा करी मारे, तिरिया मरी सवाल कर गई। लाल तो करो दुनिया में नाए रे। राजा डी कठोर रो जाए, हरे लोग समझा बन लागे। बादशाह का मानो हमारी अब्बा तबूपा हम तुम्हें समा जाए। राजा है कि तुम दुख उठावो, राजा पड़े गजब की बात
मुने का कहना मानो महाराजा। सुनो राजा रचे लियो दूसरो ब्याह भूपा मलो में समा जाए रे। भैया सुन लो गल की बात मारे बवकरी राजा रो। ऐसी तुम्हें मुन्ना शिवनाय पोत बधू मेरे घर में बैठी है। मेरे भैया कैसे रच लूं मैं ब्यावती हमारा तू बोली। बचपन बार का वो मरे है आई। भैया कैसे करूं सगाई। मेरे बिरना जो रच लूं दूसरो ब्याह करम गति जात ना पाई। राजा ने कहा, अरे भैया ऐसी बात मत करो, मेरे घर में पुत्र वधू बैठी है, मैं कैसे अपनी दूसरी शादी कर सकता हूँ। इधर मेरी 55 साल की अवस्था है, सर पर सफेदी है। आज किसकी लड़की 55 साल की होगी जो कुंवारी होगी उसके साथ में शादी कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, अरे राजा आपकी बुद्धि में फर्क है, आज हमारी बात को नहीं मान रहे हो और जिस दिन आपकी परिस्थिति आपका बुढ़ापा होगा उस दिन हमारी बात को याद कर कर के रोगे। राजा जब परेशानी और परिस्थिति होती है, जब उठा बैठा नहीं जाता है, उस दिन राजा अपना ही काम आता है। आपकी कोई ताकत नहीं पुत्र वधू पर, उसके मन की तबीयत की बात है, आपको पानी दे या न दे। तो हमारी बात को जब आपका बुढ़ापा और आपकी जब परिस्थिति होगी उठा बैठा नहीं जाएगा, उस दिन हमारी बात को याद करोगे, रोगे। और जब आपकी स्त्री होगी, आपकी रानी आपके पास होगी, जो कहोगे वो काम करेगी, आपको हर समय आपकी सेवा में तैयार रहेगी। प्रेमियों, जब मनुष्य पर दिन खोटा आता है, बुद्धि भगवान पहले ही हरण कर ले जाता है। आज राजा की बुद्धि में फर्क आ जाता है और लोगों की बात को मान जाता है और अपनी दूसरी शादी कर लेता है। जब दूसरी शादी कर लेता है तो दूसरी ब्याहुली घर में आ जाती है। प्रेमियों, रानी को रनवास में छोड़ दिया और राजा अपनी राजसभा में धीरे धीरे जब 10-5 दिन बीत गए, 10-5 दिन बीतने के बाद एक दिन राजा ने अपने मन में विचार किया कि भगवान ये बड़ी बुरी बात है, रानी को रनवास में शादी करके छोड़ दिया है, आज तक कोई जाके खैर खबर नहीं ली। राजा ने अपने दरबार को बंद किया और शाम का वक्त हुआ, राजा अपने दरबार को गए। दरबार से